हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस का एक और पार्ट, टेंस का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि 5 मिनट में टेंस क्लियर करें, लेकिन टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कहता हूँ 5 मिनट में नहीं 50 वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे, और ऐसे क्लियर करेंगे कि ये पूरी तरह से हमारे समझ में आ जाए, एक एक स्ट्रक्चर और एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम चौथे पार्ट में है टेंस के, और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट B1 ऑब्लिक B5 ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। कभी कभी क्या होता है कि इस टेंस में एक वाक्य में एक से अधिक वर्ब होते हैं। जैसे वह पढ़ना चाहता है, अब यहां 2 वर्ब है, एक पढ़ना है और एक चाहना है। अब इस परिस्थिति में हमको क्या करना है, इस समय हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा? तो स्ट्रक्चर तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है, लेकिन जैसे ही एक से अधिक वर्ब हो जाए तो हम स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक B5 V6 ऑब्जेक्ट। V6 के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब यहां देखिए, पहले चाहते हैं या पहले पढ़ते हैं, बिल्कुल अपने क्षेत्रीय मेथड पे आते हैं। पहले पढ़ना है या पहले चाहना है? तो पहले चाहते हैं फिर पढ़ते हैं। तो जो काम पहले करते हैं उसको यहां लाएंगे, ये वर्ब हो गया। वो सब्जेक्ट क्या है? वह, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और चाहना का वांट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का 5वां रूप, यानी वर्ब का 5वां रूप यानी वांट्स। और वर्ब 6 टू रीड। बिल्कुल आसान है। एक से अधिक वर्ब जैसे ही होगा हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट B1 ऑब्लिक B5 प्लस वर्ब 6 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसके निगेटिव में हमको जाना है तो क्या होगा, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज नॉट V1 प्लस वर्ब 6 ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए, यहां फिर उसी चीज को करते हैं, ही डज नॉट वांट टू रीड। ठीक है। अब इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, डू डज सब्जेक्ट B1 B6 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो फिर यहां क्या हो जाएगा, डज ही वांट टू रीड, क्वेश्चन मार्क होगा। अब ऐसे ही फिर इसमें सब्जेक्ट जो हमको परिवर्तन करना है वो यहां तक करना है, वर्ब 6 और ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा रहेगा। पिछले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देख लीजिए, वैसे मैं फिर भी आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। डू डज सब्जेक्ट नॉट B1 B6 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर यहां देख लीजिए, डज ही नॉट वांट टू रीड। फिर आपको क्या करना, फिफ्थ स्ट्रक्चर याद कीजिए, टू B5 B6 ऑब्जेक्ट, who wants to read, WH do does subject B1 B6 ऑब्जेक्ट। वह क्यों पढ़ना चाहता है, why does he want to read। और नॉट के लिए WH डू डज सब्जेक्ट नॉट B1 B6 ऑब्जेक्ट। तो why does he not want to read। ये सरल मेथड है आपके लिए। अब एक और रूल हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
अब देखिए इसी में हमको क्या करना है, एक और रूल हमको चाहिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब तो होते हैं, लेकिन उसमें एक वर्ब जो होता है वो जानना होता है या सीखना होता है। तो जब ये कंडीशन आपके सामने आ जाए कि उसमें से एक वर्ब आपको जानना हो या सीखना हो, तो फिर एक बार स्ट्रक्चर में हमको परिवर्तन करना पड़ता है। और इस बार हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस हाउ वर्ब 6 ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब यहां पर हम लेते हैं वह अंग्रेजी बोलना जानता है, तो क्या करेंगे, ही पहले जानता है उसके बाद बोलता है कोई, तो ही नोज और फिर हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे हम निगेटिव में आएंगे, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 हाउ वर्ब 6 ऑब्जेक्ट, फिर he does not know how to speak English। जैसे ही आएंगे इंट्रोगेटिव में, डू डज सब्जेक्ट V1 हाउ वर्ब 6 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फिर इसके निगेटिव में जैसे आएंगे, डज डू सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 हाउ वर्ब 6 ऑब्जेक्ट, फिर डज ही नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा, फिर who V5 how V6 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क होगा अनिवार्य रूप से, who knows how to speak English। फिर WH के लिए आएंगे, क्या है, WH प्लस डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस वर्ब 6 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे वह कैसे अंग्रेजी बोलना जानता है, हाउ डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फिर यहाँ WH और नॉट के लिए आएंगे, तो डू WH डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 वर्ब 6 ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ हाउ डज ही नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब ये दोनों मेथड हमने समझ लिया। जैसे मान लीजिए हमने जानना पर बताया, अगर सीखना पर हो तो भी आप उसको ऐसे ही, अगर दूसरा वर्ब जानना या सीखना हो तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सिंगल वर्ब है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एक से अधिक वर्ब है, इस प्रकार से पढ़ना चाहता है तो फिर इसके पीछे जो स्ट्रक्चर बताया है वो आपको फॉलो करना है। अब जैसे आपकी माँ चाय बनाना जानती है, योर मदर नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, तो ये आपको याद रखना होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा है और इंडेफिनिट में ही इसको जानना है। तो ये जो बेसिक होता है, बेसिकली हम लोग समझते हैं कि टेंस हमने कई बार पढ़ा है, हमको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अक्सर हम इसमें फंस जाया करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।